बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। आज हम बकरियों की एक जो मखसूस बीमारी है उसकी हमें क्या केयर करनी चाहिए इस पे बात करेंगे। अक्सर दोस्तों ने पूछा कि बकरियां जो हैं ख़ास तौर पे उनके बच्चों को और कभी कभार बड़ी बकरियों में भी गिल्लड़ आ जाते हैं, यानी गले के ऊपर सोजश आ जाती है, जानवर ज़रा ढीले हो जाते हैं और ख़ास तौर पर बच्चे जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते जब उनके गिल्लड़ होते हैं। तो उसके लिए एक सिर्फ छोटी सी एहतियात है, एक छोटी सी खुराक है जिसका हमें ख्याल करना चाहिए। अगर हम वो ख्याल कर लें तो ये बीमारी बच्चों में नहीं आती और बड़े जानवर भी ठीक रहते हैं। साइंटिफिकली ये बीमारी जो है ये आयोडीन मिनरल जो है, नमक जो है, उसकी कमी से आती है। तो अगर हम अपनी जानवरों की खुराक का हिस्सा इस नमक को बना लें तो ये बीमारी जो है ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है, ये बीमारी नहीं आती। तो मैं गुज़िश्ता 5-6 साल से आयोडीन का जो इस्तेमाल जिस तरीके से कर रहा हूँ वो आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगा और अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा इशू मेरे जानवरों में नहीं आया। तो सुबह का टाइम है जी, सुबह का चारा जो है जानवर ये खा रहे हैं। तकरीबन 7 बज चुके हैं, सूरज जो है ये निकला हुआ है। तो पानी अब मैंने इनको रखना है। तो ये बाल्टी हैं जी जो मैं पानी के लिए यूज़ करता हूँ। ताज़ा पानी जो है ये इनमें भरेंगे और ये जी आयोडीन मिला नमक है। ये जो हम आम इस्तेमाल करते हैं खाने में, एक तो सिंपल होता है ना वैसे नमक, वो नहीं है, ये आयोडीन मिला है। ये थोड़ा मोटा होता है, ये मौजूद है जी। ये मैं इस पानी के अंदर डिज़ोल्व करूँगा, हल करके इनके आगे रख दूँगा। तो अभी आपके सामने जो है ये दोनों बाल्टियों में आधा आधा ये डाल देते हैं। ये तकरीबन फी जानवर के हिसाब से आधा चम्मच ही बनता है जितने के जानवर हैं, लेकिन ये मैं हफ्ते में तकरीबन 2 दफ़ा इस्तेमाल कर देता हूँ। डेली नहीं करता, हफ्ते में 2 मरतबा। तो ये जो है जी हाफ़ हम इसमें डाल देते हैं और हाफ़ जो है इस बाल्टी में डाल देते हैं। इसमें भी पानी फिल करें तो नमक पानी में इजीली हल भी हो जाता है। वैसे भी हम थोड़ा बहुत हिला देते हैं जी हाथ से, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा होता है। जो आम नमक है वो तो पाउडर होता है, बारीक होता है, ये ज़रा दानेदार सा होता है। तो ये उसकी निस्बत थोड़ा सा वक्त लेता है हल होने में। तो ये पंप चला के ताज़ा पानी सुबह को फिल करके इसमें मैं नमक ऐड करता हूँ सिर्फ 1 दफ़ा, मतलब मॉर्निंग में, और वो भी डेली नहीं, हफ्ते में 2 मरतबा। अब इसके फ़ायदे क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये दूसरी बाल्टी पहले आगे कर लें, ये फिल हो गई है। अब इसी तरीके से ये फिल हो गई। एक तो इसके इस्तेमाल से जानवरों में गिल्लड़ की बीमारी नहीं आती, ना ही बच्चों में और ना ही बड़े जानवरों में। तो दूसरा जो है, हम जानवरों को अगर इसका रेगुलरली यानी रूटीन के साथ इस्तेमाल करते रहें तो जानवरों की जो इनटेकिंग कैपेसिटी है, चारा खाने की सलाहियत है, वो भी बढ़ जाती है। उसकी वजह ये है कि ये हाजमे मसाले के अंदर भी हम इस्तेमाल करते हैं, हाजमेदार होता है, डाइजेशन पावर को इंक्रीज़ करता है, जानवरों की खुराक को हज़म करने की सलाहियत बढ़ जाती है। नतीजतन जानवर चारा ज़्यादा खाते हैं, खुराक ज़्यादा खाते हैं। तो रूटीन के साथ अगर हम इसका इस्तेमाल करते रहें तो जानवरों की सेहत अच्छी हो जाती है। यानी बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि मसाला देते ही नहीं हैं, तो अगर वो इसी तरीके से थोड़ा बहुत नमक ही ऐड करते रहें तो कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर होता है। तो ये मसाले का काम भी करता है नमक जो है। और तीसरी चीज़, अक्सर जानवर जो हैं वो हीट पे नहीं आते साल्ट की कमी की वजह से, मिनरल्स की कमी की वजह से। तो नमक के इस्तेमाल करने से ये कमी भी पूरी हो जाती है और जानवर जो हैं वो वक्त पर हीट पे भी आ जाते हैं। अभी ये पानी भर गई हैं दोनों बाल्टियाँ, इसको बंद करते हैं। और अभी आप लोगों के सामने जो है मैं इनको रखूँगा, जिसको प्यास लगेगी वो साथ इसको पी भी लेगा। ये देखें जी, रखते ही जानवरों ने पीना स्टार्ट कर दी है। ये बड़ी बकरी आ गई है, ये पी रही है। तो अभी फ़िलहाल ये मैंने बाहर रखा है, अंदर रखूँगा साए में। ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए फ़िलहाल बाहर रखा है कि जानवर जो पीना चाहिए यहीं पे पी लें और कैप्चर हो जाए। तो एक तो डाइजेशन पावर बढ़ती है, बकरियां हीट पे आती हैं, गिल्लड़ से बचती हैं, और गर्मी के अंदर इसका ये फ़ायदा भी होता है कि जानवरों की पानी पीने की सलाहियत भी बढ़ जाती है, नमक वाले पानी को ज़्यादा पीती हैं।
तो अगर लेट्स सपोज जिस तरह से ये जानवर इसने डिलीवर किया हुआ ये दूध देता है, जब ये पानी ज़्यादा पिएगा, अब एक जानवर ने ये पी लिया, ये देख लें, तो इसकी दूध देने की सलाहियत भी बढ़ जाएगी। हमें ऐसी फीड का इस्तेमाल करना चाहिए ज़रूरी तौर पे जानवरों की खुराक में, ख़ास तौर पे गर्मी के मौसम में, कि वो पानी ज़्यादा पिएँ। जब वो पानी ज़्यादा पिएंगे तो उनकी बॉडी जो है, एक तो वो तरोताज़ा रहेगी, चमक रहेगी, दूसरा वो जो प्रोडक्शन हमें दे रहे हैं दूध की सूरत में, दूध देने की सलाहियत जो है उनकी वो बढ़ जाती है। ये हम कह सकते हैं 10%, यानी 10% ताकि पानी के ज़्यादा इस्तेमाल से 10 से 15% दूध देने की सलाहियत उनकी बढ़ जाए। इसी तरीके से जैसे ये बकरा है, ये देखें अभी पी रहा है पानी, अगर ये पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, इसकी बॉडी पे शाइनिंग आएगी, इनटेकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, चारा खाने की सलाहियत इसकी बढ़ेगी, तो इसकी सेहत भी अच्छी होगी और गोश्त की मिकदार जो है इसकी बॉडी में वो इंक्रीज़ कर जाएगी, यानी अच्छा गोश्त प्रोड्यूस करेगी। तो दोनों सूरतों में, यानी अगर हमारे पास मेल जानवर हैं, कुर्बानी के हवाले से बकरे हैं या बकरी हैं, दोनों सूरतों में इसके फ़वाइद हैं। ये बीमारी से भी बचाता है और जानवरों की सेहत जो है वो भी इससे बेहतर होती है, अच्छी होती है, दोनों कंडीशन में, यानी गोश्त की मिकदार की सूरत में भी और दूध की मिकदार की सूरत में भी, और बॉडी पर चमक भी आती है। तो ये एक छोटा सा काम है, कोई बहुत इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, सिर्फ क्या है कि नमक, एक तो आम नमक है वो नहीं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आयोडीन मिला नमक जो है ये यूज़ करें। इससे ये जो गिल्लड़ आता है, जानवरों की गले के ऊपर सोजश आती है, ये नहीं आएगी। तो मैं इस तरीके से ये कई सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मेरे जानवरों में अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी ना ही किसी बड़े जानवर में ऐसा इशू आया है, ना ही जब बच्चे पैदा होते हैं। अक्सर ये आता भी इशू बच्चों में है, यानी बच्चे पैदा होते हैं तो उनके गिल्टे से बने होते हैं, गले में गिल्लड़ से होते हैं, और अक्सर औकात वो सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि वो गिल्लड़ की वजह से दूध नहीं पीते। ज़ाहिरी बात है, जब बच्चा फीड नहीं करेगा, फीड नहीं कर पाएगा तो वीक हो जाएगा। 1-2 दिन जब लगातार नहीं पिएगा तो वो सर्वाइव नहीं करेगा, उसकी डेथ हो जाएगी, वो मर जाएगा। तो हमें वक्त से पहले जो है ऐसी चीज़ों की केयर करनी है, ताकि फार्मिंग के अंदर देखें बच्चे ही हैं, अगर ये बच्चे नहीं बचेंगे तो फार्मिंग नाकाम है टोटली, हमें इससे कोई भी फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, अगर हम ये इस्तेमाल करते रहें तो। हाँ, एक और चीज़, कुछ दोस्त अब ये पूछेंगे कि कब इस्तेमाल इसको करना है। मैं रेगुलरली करता रहता हूँ, सिर्फ आखिरी जो 20 दिन है, 15-20 दिन बकरी के जो हैं, जो गब्बन है, उसमें मैं फिर नमक का इस्तेमाल छोड़ देता हूँ। यानी उसको फिर, क्योंकि ये पानी मैंने एक ही दफ़ा पिलाना है, अब इस टाइम रखा है, तो उस टाइम बकरी को उसको साइड पे कर देता हूँ ताकि वो ना पिए। उसकी वजह ये है कि अक्सर जब आखिरी 15-20 दिन में हम नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करें, थोड़े बहुत से, वैसे होता कुछ नहीं है, ये एहतियात है एक, तो उसको सोजश हवाने पे आ जाती है, जिसे हम भल पड़ना अक्सर पंजाबी में हम कहते हैं कि पल पड़ जाती है, सोजश आ जाती है, हवाना सूज जाता है। वो नमक की वजूहात भी उसमें हो जाती हैं बाज़ दफ़ा, तो इसलिए वहाँ पे सिर्फ आपने केयर करनी है। इसके अलावा आप सारा साल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे बच्चों में, बड़ों में इसका कोई इशू नहीं है, बकरों में, बकरियों में हमा वक्त। और मिकदार मैं आपको जो बता रहा हूँ कि आधा चम्मच एक बकरी के हिसाब से पानी में डिज़ोल्व कर देता हूँ अंदाज़न, और हफ्ते में 2 दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ। तो उम्मीद है जी ये आपको क्लियर होगी चीज़ें। ये देखें 1 बाई 1 जानवर आके पी जा रहे हैं। तो मेरा पर्पज़ भी ये होता है कि प्रैक्टिकली आप लोगों को करके दिखाता हूँ ताकि हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।